Hello everybody, this is Rajendra Singh and you are watching English by Rajendra sir. Today we are going to explain pronoun. जी हाँ, प्रोनाउन को लेकर एक बड़ी समस्या होती है स्टूडेंट्स के बीच में। ये किसी भी बुक में, किसी गाइड में इस तरह से नहीं मिलते हैं इकट्ठे ही। किसी में रिफ्लेक्सिव केस नहीं मिलता तो किसी में पॉजेसिव के दोनों केस नहीं मिलते, या फिर ओल्ड इंग्लिश में जो यू की जगह यूज होता है तो वो नहीं मिलता। जी हाँ, किसी बुक में कुछ नहीं मिलता तो किसी में कुछ नहीं मिलता। आज मैं आपको प्रोनाउन को लेकर बड़ी अच्छी बात बताने वाला हूं। सारी चीजें प्रोनाउन में मैंने डाल दी हैं। अब आपको प्रोनाउन को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कौन से होते हैं, आप एक चार्ट देखते हो, सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, पॉजेसिव कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव कौन सा होता है। बहुत सारी समस्याएं आज आपकी हल होने वाली हैं। तो जी, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहे। ऑल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दीजिए। जी, आप आज सीखने वाले हैं बड़ी ही रेयर नॉलेज। मैं यहाँ एक आपको बात भी बताऊंगा, वीडियो के एंड तक मैं आपको एक बात बताऊंगा आई और यू को लेकर, जिसमें 99% स्टूडेंट है वो फेल है इसके बारे में। हाँ जी, आई और यू को लेकर बड़ी ही अच्छी बात, अच्छी नॉलेज मैं आपको बताने वाला हूं आई और यू को लेकर। जी, मुझसे बने रहे, वीडियो से बने रहे, देखते रहे। जी, बात करते हैं सब्जेक्टिव केस। तो ये वाले हो जाएंगे आपके सब्जेक्टिव केस, ये रहेंगे पॉजेसिव केस। और पॉजेसिव केस में भी दो तरह से यूज होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। ये ऑब्जेक्टिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। तो जी, सब्जेक्टिव केस का क्या काम होता है? सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट के प्लेस पर रहेंगे। ये प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करेंगे, ये पोजेस का काम करेंगे। पोजेस यानी कि अधिकार, जिसपे हमारा अधिकार होता है, यानी कि ये मेरा है, ये हमारा, ये तुम्हारा, ये उसका, इस तरह से। और पॉजेसिव में भी दो प्रकार आ जाते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। बेसिक इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं। अगर हमें बेसिक इंग्लिश अच्छे से आएगी तभी हम एडवांस में सीख पाएंगे। अगर हमें बेसिक इंग्लिश नहीं आएगी तो एडवांस की जो इंग्लिश होगी वो सीखना बड़ा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट के लिए। बेसिक टॉपिक है, थोड़ा अच्छे से ध्यान से समझे। कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट भी कर सकते हो। जी हाँ, तो यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला होता है, वो ये रहेंगे। और पॉजेसिव प्रोनाउन होंगे ये रहेंगे। इनमें अंतर भी मैं आपको बताऊंगा अभी। जी, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। रिफ्लेक्सिव केस जो सब्जेक्ट काम करता है, कि जैसे आई का माई सेल्फ हो गया, मैंने खुद ने वो काम किया, हमने खुद ने किया, या खुद ने या स्वयं ले लेते हैं। बात पर सब्जेक्ट ने ही ये काम किया, इस पे जोर डालने के लिए ये रिफ्लेक्सिव केस यूज होता है। जी हाँ, अभी मैंने बात की थी इसके बारे में कि ये कहाँ यूज होगा और ये कहाँ यूज होंगे। इनका भी बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट के बीच में रहती है, इसका यूज और इसका यूज को लेकर। इनके यूज को लेकर समस्या आज आपकी हल होने वाली है। जी, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इधर। हाँ जी, ये रहेगा जैसे दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। हाँ जी, दिस इज माई बुक। तो क्या हुआ, जैसे ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव यानी कि ये नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे इस बुक की इसने विशेषता बता दी तो माई की पोजीशन यहाँ रहती है, यानी कि माई के बाद नाउन है जो आपका वो आएगा, या नाउन आएगा, क्योंकि जिसकी विशेषता बता रहा है उसका आना जरूरी होता है। माई क्या भाई, माई उसके बाद नाउन आएगा, पक्का आएगा। लेकिन अब इसके यूज की बात कर ले, दिस बुक इज माइन। अब क्या हुआ,
अब इसके बाद जो नाउन आना था वो नहीं आएगा, क्योंकि नाउन का पहले से ही जिक्र हो गया होता है। क्योंकि ये प्रोनाउन है, तो ये नाउन या नाउन होते जो प्रोनाउन होते हैं नाउन के प्लेस पे आते हैं, तो अब इसके बाद नाउन आने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, यह किताब मेरी है। तो इस तरह से इनका यूज होता है। इनके बाद यानी कि इनके बाद पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, इनके बाद नाउन नहीं आएगा। ये भी बहुत जरूरी है आपके लिए, बेसिक इंग्लिश के लिए। आगे इसका बहुत ही अच्छा यूज होता है इंग्लिश में, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में, ये बात आपको आनी चाहिए जी। ये बात ही तो जी सब्जेक्टिव केस में अब मैं बात कर लेता हूं कैसे क्या होगा। सर आई सब सिंगुलर, आई है जो आपका वो सिंगुलर है, ये वाला सिंगुलर है। आई, माई, माइन, मी, माई सेल्फ। अब इसी फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर आई हो गया तो प्लूरल वी हो गया, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वी आर, आर्स, अस, आवरसेल्व्स। अब यहां भी एक बात बताने वाली है जो स्टूडेंट को ध्यान में रखनी चाहिए, वो क्या है, जब सिंगुलर आपका प्रोनाउन होगा रिफ्लेक्सिव में तो यह सेल्फ हो जाएगा, और जैसे ही प्लूरल होगा वो सेल्वज हो जाएगा। किसी वर्ड के एंड में एफ या एफ ई आए तो वो वी में बदलकर ई एस लग के प्लूरल बन जाते हैं, ये बात आप जानते हैं। तो आर सेल्फ हो गया। सेकंड पर्सन में यू, यूर, योर्स, यू, योर सेल्फ सिंगुलर रहेगा। जैसे इसका प्लूरल बनाना होगा तो आप क्या कर देंगे, योर सेल्व्स कर देंगे। यहीं से वो समस्या है आई और यू को लेकर, बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में दिक्कत रहती है, आई सिंगुलर है या प्लूरल है, यू सिंगुलर है या प्लूरल है। ये समस्या आज मैं आपकी हल करने वाला हूं कि आई सिंगुलर है या प्लूरल है, यू सिंगुलर है या प्लूरल है। वीडियो के एंड में यही बात मैंने बतानी है, आपको ध्यान में रखना जी। अब पहले प्रोनाउन कर लेते हैं। तो जी यू, योर का हो गया है योर। अब ओल्ड इंग्लिश की बात कर लेंगे तो यू दाऊ बोलते थे ओल्ड इंग्लिश में, योर, दी, योर्स, दाइन, दी, और ये हो जाएगा आपका सिंगुलर रहेगा तो रिफ्लेक्सिव में दी सेल्फ हो जाएगा, प्लूरल रहेगा दी सेल्व्स हो जाएगा। तो ये है। और मॉडर्न में जैसे योर सेल्फ है, योर सेल्व्स है, वो सिंगुलर, ये प्लूरल हो जाएगा जी। थर्ड पर्सन की बात करेंगे, ही, हिज, हिज, दोनों में यही रहता है, हिम, हिमसेल्फ, सी, हर, हर्स, हर, हरसेल्फ, इट, इट्स, यहां ये यूज नहीं होता, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। इस केस में इसकी इट वाले में इट और इट सेल्फ हो जाएगा। इन सभी का ही, सी, इट थर्ड पर्सन में उनका प्लूरल बनता है दे, देयर, देयर्स, देम, देम सेल्व्स। जी हाँ, प्लूरल होगा तो सेल्व्स हो जाएगा, सिंगुलर है तो सेल्फ रहेगा। ये अच्छे से स्टूडेंट को ध्यान में डालनी चाहिए, यहां भी स्टूडेंट गलती कर जाता है कई बार जी। तो ये प्रोनाउन का मैंने चार्ट है जो आपके सामने रख दिया है, ये आपको एक साथ शायद ही किसी बुक में मिले, तो आप ये नोट कर लेंगे अच्छे से, ये कहीं नहीं मिलने वाला। यही अपने चैनल पर ऐसी बातें बताई जाती हैं, आप जुड़े रहेंगे मुझसे तो इंग्लिश में बहुत सारी अच्छी बातें जानने को मिलेगी जो किसी बुक्स में या और जगह प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा इन चीजों के लिए जी। मैं इनके लिए आपको पूरा आश्वासित करता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं, आप बहुत कुछ सीखेंगे जी। लग भी क्या रहा है, आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ तक स्टूडेंट इनके लिए, इन्हीं चीजों के लिए, इन्हीं छोटी छोटी बातों के लिए 15-20 हजार रुपए वो पे करता है, लेकिन मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री में लेके आता हूं ऐसी बातें जहां 99% स्टूडेंट्स पीपल फेल हो जाते हैं। उस बात के लिए वो अच्छी बात मैं आपको बताता हूं जी। ऐसे का मुझे इनके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे बुक्स पढ़नी पड़ती है, और वो इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आता हूं जी। अब आपका आई और यू को लेकर जो समस्या होती है वो क्या होती है मैं आपको अभी बता देता हूं, और क्या आपको इस समस्या का आगे और सामना नहीं करना पड़ेगा जी। मैं आपको बता देता हूं वो क्या है जी। 1 मिनट में इरेज कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा, ये नहीं किया है तो प्लीज
इनको नोट कर लीजिए, ये बहुत काम आएंगे आपके। ये किसी बुक में एक साथ नहीं मिलते हैं, किसी में रिफ्लेक्सिव केस नहीं मिलता तो किसी में दोनों ये नहीं मिलते हैं। और ये तो ओल्ड इंग्लिश वाला मैटर, तो ये बड़ी रेयर नॉलेज है, ये तो आपको मिलेगा ही नहीं जी। आई सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, यू सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, आज ये समस्या आपकी अभी हल हो जानी है जी। आज के बाद आप नहीं कहेंगे कि आई सिंगुलर है या प्लूरल है। आप किसी और स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो भी इस बात को लेकर बड़े दंग रह जाएंगे। ये नॉलेज आपके पास होने वाली है, इस नॉलेज के आप असली हकदार बनने जा रहे हैं। वीडियो को छोड़कर ना जाएं, वीडियो उसके साथ बने रहें, देखते रहें, सीखते रहें। ऐसी ढेरों नॉलेज की बातें इंग्लिश को लेकर जी अब आपके सामने है। ये रहस्य आई सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, यू सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, थोड़ा सा आपके सामने क्लैरिटी नहीं आ रही होगी, थोड़ा सा मार्कर है वो अच्छे से चल नहीं रहा है। चलो जी मैं फिर भी बात कर लेता हूं, आपको क्लियर दिख गया होगा। आई और यू बात कर लेते हैं। आई दो तरह से यूज होता है इंग्लिश में। एक तो इसकी बनावट स्ट्रक्चर जैसे ये है, इसकी मीनिंग के आधार पर कह सकते हैं। आई होता है वहां मीनिंग के आधार पर, बनावट में सिंगुलर क्या रहेगा, सिंगुलर बनावट में, मीनिंग में। जैसे कि मैं इसका मीनिंग बोलूंगा मैं आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर हूं, तो ये सेंटेंस है, इसमें आई एम अ टीचर। तो क्या हुआ भैया, ये सिंगुलर हुआ क्योंकि मैं मेरे लिए यूज कर रहा हूं, तो मैं कितने हूं, मैं एक ही हूं ना, तो मैं एक ही हूं तो मीनिंग के आधार पर क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। अब ये प्लूरल भी होता है, सिंगुलर हो गया बनावट में। अब प्लूरल भी होता है, वो कैसे होता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई गो टू स्कूल बोलेंगे, आई गो टू स्कूल बोलेंगे, आई गो टू स्कूल बोलेंगे। गो यानी के वर्ब प्लूरल, जी हाँ वर्ब प्लूरल भी होती है, वर्ब सिंगुलर भी होती है। ये वर्ब है जो प्लूरल है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। अगर वर्ब प्लस में एस या ईएस हो जाता है तो वर्ब बनती है प्लूरल। अगर सॉरी वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं तो वर्ब आपकी सिंगुलर बनती है, सिंगुलर बनती है। अगर नाउन के साथ एस या ईएस लगाते हो तो नाउन क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। नाउन बनता है प्लूरल, वर्ब बनती है सिंगुलर। अगर एस या एस नहीं लगी हुई है तो वर्ब आपकी है यहां क्या है, वर्ब एस या एस लग जाता है सिंगुलर होता है तो प्लूरल हो गई। तो प्लूरल के साथ अब प्लूरल फंक्शन हो रहा है, आई के साथ फर्स्ट वन, तो ये क्या हो गया, आई प्लूरल की तरह काम कर रहा है, प्लूरल का फंक्शन हो रहा है। आई के साथ फिर हैव भी लगाते हैं, आई हैव गॉन टू स्कूल बोल देंगे तो क्या हो गया, आई यहां प्लूरल हो गया। ग्रामेटिकली यहां कई जगह प्लूरल बन जाता है, मीनिंग में यहां स्ट्रक्चर में अर्थ में सिंगुलर हो जाता है। जी कहां कहां क्या क्या होता है, ये बनावट में अर्थ में हमेशा सिंगुलर रहेगा, यहां भी हमेशा अर्थ में क्या है, सिंगुलर ही है, लेकिन ग्रामेटिकली प्लूरल हो जाता है। और ग्रामेटिकली दो जगह सिंगुलर रहता है, बाकी सब जगह प्लूरल होता है। कहां कहां, जब आई के साथ एम यूज करते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग, तो आई एम गोइंग है तो यहां क्या है, ये सिंगुलर है आई। और आई के साथ जब वॉज यूज करते हैं, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई वॉज, तो यहां भी सिंगुलर है। आई ग्रामेटिकली दो जगह सिंगुलर रहेगा, जब आई के साथ एम लगाएंगे और आई के साथ वॉज लगाएंगे
तो ये दो जगह ग्रामेटिकली सिंगुलर होता है, बाकी ग्रामेटिकली आई प्लूरल होता है, मीनिंग में हमेशा सिंगुलर होता है। जी कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं, आसान है। एक बार और रिपीट कर देता हूं आपके हिसाब से बिल्कुल शॉर्ट में। दो तरह से आई और यू यूज होते हैं, एक मीनिंग के आधार पर यानी कि रचना के आधार पर, और दूसरा ग्रामेटिकली। तो मीनिंग के आधार पर हमेशा सिंगुलर रहेगा, क्लियर है जी, मीनिंग में हमेशा सिंगुलर रहेगा, लेकिन ग्रामेटिकली ये प्लूरल होता है, बस दो केस में छोड़कर, आई के साथ एम, आई के साथ वॉज, आई के साथ एम लगा, आई के साथ वॉज लगा, सिंगुलर हो गया, बाकी ग्रामेटिकली प्लूरल रहेगा, मीनिंग में हमेशा सिंगुलर रहेगा। सिंपल। बात कर लेते हैं यू की। जी अब यू की बात कर लेते हैं। ये नॉलेज आपको शायद ही कहीं मिले, या 99% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं इस बात के लिए, इस नॉलेज के लिए। जैसा कि हमें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, बात को समझना है, तो ग्रामेटिकली वाला एस्पेक्ट है वो आपने ध्यान में रखना है। यू रचना में, बनावट में, यू तुम या आप, सिंगुलर भी रहता है और प्लूरल भी रहता है। देखिए जी कैसे, जब मैं बोलूंगा, आप देख रहे हो वीडियो को, मैं आपको बोलता हूं यू आर जीनियस, तो बताइए आप कितने हो? आप एक ही हो। यू आर जीनियस, आप जीनियस हो। यू आर गुड बॉय, आप अच्छे लड़के हो। यू मैंने आपके लिए यूज किया, तो यू का मीनिंग तुम या आप हुआ, तो ये मीनिंग के आधार पर हुआ जी सिंगुलर। अब मीनिंग के आधार पर ये प्लूरल भी हो जाएगा। कैसे? जब मैं पूरी क्लास को बोलूंगा कि ये सारी क्लास है, यानी कि सब मेरे सामने बैठे, हम बोलूंगा यू आर जीनियस, तो क्या हो जाएगा? यू आर जीनियस, तो प्लूरल हो गया। यानी कि आप मुझे बोलेंगे यू आर माई टीचर, तो मैं एक ही हूं, आप मुझे बोल रहे हो तो मैं सिंगुलर हुआ, तो यू सिंगुलर हो गया वहां मीनिंग के आधार पर, ठीक है। और मैं सारी क्लास को बोलूं यू आर जीनियस, तो वहां प्लूरल के लिए यूज हो गया, सिंगुलर भी हो गया, प्लूरल भी हो गया, ये मीनिंग के आधार पर हो गया, सिंगुलर भी प्लूरल भी। अब ग्रामेटिकली, जी आपको तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, कॉम्पिटिटिव की बात करनी है, ग्रामेटिकली की बात करनी है। यूज कहां होगा? लिखने में। यू हमेशा 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 ग्रामेटिकली प्लूरल ट्रीट होता है, प्लूरल यूज होता है। जब भी यू के बाद कोई भी सेंटेंस बनाओगे प्लूरल वाला बनेगा, यानी कि ग्रामेटिकली यू आर अ ग्रेट पर्सन, यानी कि आर आया, इज नहीं आया। यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू स्कूल, आर आया, इज नहीं आया। यू हैव गॉन टू स्कूल, हैव आया, हैज नहीं आया। तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी या प्लूरल मेन वर्ब आएगी यू के साथ। जब भी आप ग्रामेटिकली यूज करोगे यू हमेशा प्लूरल रहेगा, मीनिंग में सिंगुलर भी रहेगा, प्लूरल भी रहेगा। हमें ग्रामेटिकली मतलब है। अब मैं दोनों आई और यू का एक और कंक्लूजन दे देता हूं बड़ी आसान भाषा में। ग्रामेटिकली, क्योंकि ग्रामेटिकली यूज करना है। आई ग्रामेटिकली दो जगह सिंगुलर रहेगा, जब आई के साथ एम आएगा, आई के साथ वो जाएगा, और यू हमेशा ग्रामेटिकली प्लूरल रहेगा। बस ये ध्यान में रखना है आपने, कभी मिस्टेक नहीं होगी, कभी गलती नहीं होगी इस कॉन्सेप्ट को समझने में। तो जी वीडियो को अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, अपने मित्र फ्रेंड्स को भी बोले सब्सक्राइब करें। ऐसी नॉलेज यहीं मिलेगी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। जी हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सी यू सून।